अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का। पूरे बिहार में और देश में मोदी लहर चल रहा है। तो मोदी लहर में चुनाव आता है तो आंधी आएगा। सारी पार्टी समझिए जीरो पर आउट होगी जाकर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सम्राट चौधरी ने जब से डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है तब से वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो नियोजित शिक्षकों से मिलकर उनसे बातचीत कर उन्हें समझाना हुआ या फिर विपक्ष के पुराने मुद्दों पर बार बार हमला बोलना हुआ, हर तरीके से सम्राट चौधरी काफी एक्टिव मोड में है। इसी बीच वे दिल्ली से पटना लौटे और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया था, पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए। उन्हें तो ये बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया या उनके परिवार ने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव के पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीट जीतने का काम करेगी। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए हैं सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास। तो सुना आपने किस तरीके से तीखे जवाब देते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से पटना लौटे बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने भी तेजस्वी की यात्रा पर निशाना साधा है। तेजस्वी की यात्रा पर निशाना साधते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश और बिहार में मोदी लहर चल रहा है। मोदी लहर में चुनाव में आंधी आएगी, सारी पार्टी जीरो पर आउट हो जाएगी। फिर से बिहार में हमारी पार्टी एनडीए 40 सीट जीतेगी। वहीं 400 के मूल मंत्र पर प्रेम कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे, देश भर से लोग आए थे और प्रधानमंत्री का आह्वान है। हम सब लोग 10 वर्षों से शासन काल, स्वर्णिम काल, नरेंद्र मोदी की सेवा, सुशासन, गरीब की योजनाओं को घर तक ले जाएंगे और आने वाले चुनाव में देश की जनता चाहती है बिहार में दोनों सरकार मिलकर बिहार को आगे ले जाए। ममता बनर्जी के राम श्याम और वाम मिले हुए हैं। इन आरोपों पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पूरे बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल राज आ गया है। वहीं की सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, दुनिया देख रही है कि सरकार का कानून व्यवस्था सही नहीं है, जंगल राज वहां आ चुका है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, उन्हें इस्तीफा करना चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार। कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं है। पूरे बिहार में और देश में मोदी लहर चल रहा है करके। तो मोदी लहर में चुनाव आता है तो आंधी आएगा। सारी पार्टी समझिए जीरो पर आउट होगी जा करके। फिर से बिहार में हमारी पार्टी एनडीए 40 पर जीतेंगे। 400 सीटों का मूल मंत्र मिला है सर। बिल्कुल, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग गए थे, देश भर से लोग आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाकर के। हम सब लोग 10 वर्षों का शासन काल उनका रहा है, मैं मानता स्वर्णिम काल था माननीय मोदी के शासन का। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को हम घर घर गांव ले जाएंगे और आने वाले चुनाव में देश की जनता चाहती है डेवलपमेंट, विकास, शांति जाकर के। और बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई जाकर, दोनों सरकार मिलकर बिहार को आगे ले जाएगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी की इशारे पर शांति व्यवस्था भंग की जा रही है। राम, श्याम और वाम सभी एक है, मिले। पूरे बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल राज वहाँ आ गया है। अब वहाँ की सरकार को नैतिकता इस्तीफा करना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही जा करके है और पूरी दुनिया देख रही जा करके है। सरकार का कानून व्यवस्था पूरा धाराशायी हो गया करके है, जंगल राज वहाँ आ गई जा करके है। हर आदमी का जनजीवन खतरे में जा करके है और लगातार घटनाएं हो रही है, खासकर महिलाओं पर। और महिला मुख्यमंत्री महिला को सुरक्षा देने पूरी विफल जा करके है, वो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। कानून व्यवस्था भंग करने का आरोप आप लोगों पर लगा रही है ममता बनर्जी। हम शांति विश्वास करते जा करके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार चले, कि सरकार का नियंत्रण कानून पर नहीं रह गया है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में वहाँ का सरकार लिप्त हो गई है। चारों अपराध का बोलबाला है, आम जनता बेहाल है।
आम जनता जीने के लिए मतलब स्थिति हो गई जाकर के। हर आदमी यही कह रहा है कि बंगाल में पहले जो स्थिति थी काफी बदल गया है, पूरा कानून का राज ध्वस्त हो गया है, जंगल राज आ गया है। तो सरकार को एकदम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार। आगे की अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।